प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न का ये क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है, लेकिन अगर इसे बेसिक मेथड से एलसीएम लेके बनाया जाए तो ये ढेर सारा समय ले लेता है। तो चलिए आज हम लोग एक बेहतरीन ट्रिक देखते हैं जिसे कम से कम 20 से 30 सेकंड में बनाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं वो ट्रिक कौन सा है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 28 में से 25 को घटा देना है। तो 28 में से अगर हम 25 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3। इसी प्रकार अगर हम 59 में से 53 को घटाते हैं तो 59 में से 53 घटाएंगे तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा 6। और इसी प्रकार 45 में से 41 घटा लेंगे, है ना, तो इसका हो जाएगा वैल्यू 4। और 105 में से 93 घटाएंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 12। अब हमें अगले स्टेप में क्या करना होगा कि ये जो भी आया हुआ है इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। तो 3, 6, 4 और 12 का एलसीएम अगर हम देखें कि कितना होगा तो इसका एलसीएम जो है 12 होता है, ठीक है ना। एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है, ये जो भी डिजिट आया हुआ है इन सारे को 12 बनाने का प्रयास करना है और ये देखना है कि 12 बनाने के लिए हमें इस संख्या में किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा। तो इससे हमें किससे गुणा करेंगे, तो 3 में हमें किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा कि 12 आ जाएगा, तो हमें गुणा करना पड़ेगा 4 से। 6 में किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा कि 12 हो जाए, तो इसमें हमें गुणा करना पड़ेगा 2 से। 4 में किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा कि ये 12 हो जाए, तो इसमें हमें गुणा करना पड़ेगा कितना से भाई, तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। और 12 में कितना से गुणा करना पड़ेगा कि ये 12 हो जाएगा, तो ये 1 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये जो भी आया है इस संख्या को हमें क्या करना है कि यहाँ जो भी लिखा हुआ है अंश में अंक, इस अंश वाले सारे अंकों में इन सारे डिजिट से गुणा कर देना है। तो 4 में अगर हम 25 से गुणा करते हैं तो ये 25 चौका 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा। अब 53 में 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 6 और 2 5 10, ये 106 हो जाएगा। और उसके बाद 3 में 41 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 3 चौका 12, 123 हो जाएगा। और इस 1 में 93 से गुणा करेंगे तो ये 93 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको इसमें ये देख लेना है कि यहाँ जो भी रिजल्टेंट आया है, जैसे मान लो यहाँ हम 25 से गुणा करेंगे 4 से तो ये हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें अब हम लोग को ये देख लेना है कि यहाँ जो भी रिजल्टेंट आया हुआ है इन सारे रिजल्टेंट में सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा इन सारे में हम ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि 123 जो है सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन है भाई, तो सबसे छोटा हमारे पास 93 है। तो 123 सबसे बड़ा है, तो ये किससे आया है, तो ये 41/45 से आया है। तो सबसे बड़ा भिन्न 41/45 हो जाएगा। और ये 93 सबसे छोटा है, तो 93 सबसे छोटा है, तो ये 93 किससे आया हुआ है, तो ये 93/105 से आया हुआ है। तो ये सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा और जो बड़ा रहेगा ना वो सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में अगर हम लोग ध्यान से देखें कि इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन है, तो सबसे बड़ा भिन्न जो है 41/45 हो जाएगा, ठीक है ना। 41/45 इज राइट आंसर, ठीक है। तो अगर इसे सीख जाते हैं तो 20 से 30 सेकंड में इसे आसानी से बना सकते हैं और जल्दी ऑप्शन मार सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।